तो इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पे क्या दिया गया है यहाँ पे। ए ट्रायंगल ऑफ एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक ट्रायंगल है जिसका एरिया दिया गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ट्रायंगल दिया गया है, तो यहाँ पे नेमिंग नहीं किया गया है, तो हम लोग अपने आप नेमिंग करेंगे ट्रायंगल को। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, ABC ट्रायंगल ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एरिया दिया गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, इसका एरिया कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इज एनलार्ज, एनलार्ज का मीनिंग क्या है, इसको बड़ा किया गया है, इसका साइज क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है, जिसका मीनिंग एनलार्ज है। एनलार्ज का मीनिंग इंक्रीज। ठीक है, इस एनलार्ज एट ए पॉइंट, तो ये ट्रायंगल को एनलार्ज किया गया है। एनलार्ज यानी बड़ा किया गया है, इंक्रीज किया गया है। तो मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एनलार्ज किया गया है, इस ABC को क्या किया गया है, एनलार्ज यानी बड़ा किया गया है, साइज को इंक्रीज किया गया है, कहने का मतलब। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ इट्स इमेज, यानी ये ट्रायंगल ABC था, इसको एनलार्ज करके ट्रायंगल ऐसा बना दिया है, तो एरिया, इसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। देखिए, इसको एनलार्ज किया, जिसका वजह से इसका एरिया कितना हो गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी ये ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसका एरिया इंक्रीज हो गया। इसका एरिया इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि ट्रायंगल ABC को हम लोगों ने एनलार्ज किया है। ठीक है, एक पॉइंट से यानी यहाँ से हम लोग B पॉइंट से हम लोग क्या किया है, थोड़ा इंक्रीज किया है, उसके बाद इस पॉइंट से इंक्रीज किया है, उसके बाद इस पॉइंट से इंक्रीज किया है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एनलार्ज हो गया। ठीक है, तो एनलार्ज किया गया, इस जिसका वजह से एरिया भी इसका इंक्रीज हो गया। तो इसको इमेज क्यों कहलाते हैं हम लोग, क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ से ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, जिसका वजह से इसको हम लोग क्या कहलाते हैं, इमेज कहलाते हैं। इमेज का मीनिंग है। ठीक है, तो फाइंड द स्केल फैक्टर, यानी ये ट्रायंगल कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है, उसका स्केल फैक्टर निकालना है। तो ये एनलार्ज किया गया है, तो AB जो ये साइड था, सपोज लेट मी एज्यूम, ठीक है, सपोज इसका साइड था 2 सेंटीमीटर, इसका साइड क्या था 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एनलार्ज किया गया, तो यहाँ पे साइज इंक्रीज हुआ है कि नहीं, डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, लेकिन कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है उसको हम लोग को निकालना है। फाइंड द स्केल फैक्टर। लेट मी एज्यूम यहाँ पे सपोज 4 सेंटीमीटर हो गया, यानी ये कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है, यानी ये कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, क्योंकि 4 इंटू 2 हमस, 2 इंटू 4 8, यानी ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है कि नहीं। तो ये निकलना है, ये तो जस्ट मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू लेके आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ, तो ये निकालना है, लेकिन ये ट्रायंगल कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है ये निकालना है। तो यहाँ पे नेमिंग कीजिए, MNO मेंशन कीजिए, MNO, ये हम लोगों ने कंसीडर किया है, एक ट्रायंगल है। अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी देखिए, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, स्क्वायर ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये हम लोगों ने थियोरेटिकल वीडियोस पे हम लोगों ने ये सीखा है कि नहीं। तो लेकिन हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि क्वेश्चन पे मेंशन किया गया है, देखिए इट्स इमेज, जिसका वजह से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल MNO। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ से ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, तो ऑब्वियसली ये सिमिलर हो गए। तो यहाँ से ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ, कैसे पता चला है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है इट्स इमेज। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखेंगे एस ट्रायंगल MNO इज एन इमेज। इमेज है कि नहीं, किसका इमेज है, एस ट्रायंगल MNO इज एन इमेज ऑफ ट्रायंगल ABC
ठीक है। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल MNO, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। ये लाइन हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रायंगल MNO इज एन इमेज ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसका वजह से ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसका, MNO का। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। डायरेक्टली हम लोग दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर नहीं बोल सकता, क्योंकि सिमिलरिटी का कंडीशंस था, ठीक है नहीं, हम लोगों ने सीखा है सिमिलरिटी का क्या था फ्रेंड्स, कंडीशंस था। डायरेक्टली हम लोग बोल नहीं सकता, क्वेश्चन पे मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे मेंशन किया गया है। देखिए इफ द एरिया ऑफ इट्स इमेज, यहाँ से ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ये एनलार्ज किया गया है, जिसका वजह से साइज पे ग्रेटर हो गया, साइज इंक्रीज हो गया, तो जिसका वजह से इसका एरिया भी इंक्रीज हो गया। और यहाँ से ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, जिसका वजह से इमेज हम लोग कहलाते हैं। और इमेज होने से दोनों ट्रायंगल्स क्या होना पड़ेगा, सिमिलर होना ही पड़ेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक थ्योरम यूज़ करेंगे जो कि हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो हम लोग थ्योरम को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, है कि नहीं। तो देखिए ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल के एरिया को हम लोग पहले न्यूमरेटर पे लिखेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर पे लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग ये जो जिसका एरिया एनलार्ज हुआ है उसको हम लोग न्यूमरेटर पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, MNO। ये AR का मीनिंग क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जानते हैं एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है नहीं, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है नहीं, इसका रेशियो क्या होता है, स्क्वायर होते हैं कोरोस्पोंडिंग साइड्स का, है कि नहीं, स्क्वायर यानी MN डिवाइडेड बाय AB का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये भी देखिए NO/BC भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये सब लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सब लिखना जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग को स्केल फैक्टर निकालना है। तो हम लोग सिर्फ ये निकाल लेंगे साइज कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये साइज AB से MN साइड ग्रेटर है, लेकिन ये MN कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है, BC से NO ग्रेटर है, लेकिन कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ये हम लोग को निकालना है। तो ये लिखना जरूरी नहीं है अभी देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ MNO। देखिए MNO का एरिया कितना है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट को नहीं लिखेंगे अभी हम लोग, 108 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC का एरिया कितना है, 12 है, इक्वल तो यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए MN/AB होल स्क्वायर। चलिए अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से कितना चांस आएगा फ्रेंड्स, 8 + 1 9, यानी 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 जार 9, 3 6 जार 18, उसके बाद 3 4 जार 12, 36/4, है कि नहीं, 36/4। तो 36/4 ये स्क्वायर इस तरह बनने से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रूट ओवर हो जाएगा, है कि नहीं, स्क्वायर रूट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, MN/AB। ठीक है, देखिए इतना सिंपल है, ठीक है नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, नोट कीजिए। तो देखिए अभी क्या होगा, इसके क्या होगा फ्रेंड्स, ये स्क्वायर रूट 36 बाई यहाँ पे 4 है, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 6/2 होल स्क्वायर, ठीक है नहीं, स्क्वायर रूट ऊपर कैंसिल होकर क्या बचेगा, 6/2 इक्वल टू MN/AB। अभी कैंसिल फिर से होगा, 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए 3 इज इक्वल टू MN/AB। उसके बाद क्या होगा, इसको फर्दर सोल्व करने से स्केल फैक्टर निकालना है कि नहीं, स्केल फैक्टर ऑलरेडी 3 यहाँ पे देखिए निकल गया है। तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, देयरफॉर MN इज इक्वल टू 3 × AB।
यानी स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा 3, यानी mn जो ये यहाँ पे है ये 3 टाइम्स है किसका, AB का। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका साइड सपोज 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये एनो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये सपोज 8 सेंटीमीटर है ये साइड तो ये कितना हो जाएगा, ये एमओ 3 टाइम्स हो जाएगा किसका, AC का, यानी क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये तो जस्ट मैं आप लोगों को नंबर दे के एक्सप्लेन किया हूँ, तो ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं है, स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है।